Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants of class 12th NCERT. This is the part 3 video, जिसमें part 2 video तक हमने जो है 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 15. In an embryo sac, the cells that degenerate after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद जो डीजनरेट कर जाता है वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं? सिनर्जिड्स एंड पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एग एंड एंटीपोडल्स. देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहीं से ट्रिपल फ्यूजन भी होता है आपका. ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है? बेसिकली आपका पोलर न्यूक्लियाई प्लस आपका एक मेल न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे एन, जो मेल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कितना है 2n, तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है 3n एंड दैट इज पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये बना रहा है. ठीक है, तो ये इसका तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही ये काम भी हो रहा होता है, तो ये तो चाहिए. ठीक है, सेकेंड वन इज एग. एग का भी काम होता है क्योंकि एग प्लस जो है ये मेल न्यूक्लियाई. ठीक है, ये दोनों आते हैं और सिनगेमी करते हैं, यानी कि एग का कितना प्लॉइडी लेवल है n, मेल न्यूक्लियाई का प्लॉइडी लेवल है n, और ये यहाँ पे हो जाएगा सिनगेमी और यहाँ पे बन जाएगा 2n जिसको हम लोग कह रहे हैं जाइगोट. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी एंड द फर्स्ट प्रोसेस इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी को एक साथ अगर हमें नाम देना है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा डीजेनरेट हो जाता है? देखिए अब यहाँ पे बात आती है सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स की, पीईसी ये भी नहीं होगा, तो यही आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. ये इस ऑप्शन अगर हम ऑड वन आउट करें तो वैसे अगर समझे तो देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी कि पूरा काम जैसे ही एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बन जाता है, एंटीपोडल सेल्स बन गया. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि जैसे ही पोलन ट्यूब्स ये सब बन जाती है, एंटीपोडल सेल धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगते हैं. ठीक है, और उसके बाद लगभग एक सिनर्जिड जो है वो भी आपका डीजनरेट कर जाता है. दूसरा सिनर्जिड जो है, इस सिनर्जिड के नीचे आपको देखिए यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस लगा हुआ है. ये फिलिफॉर्म एपरेटस ना पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन से एंट्री करनी है. ठीक है, पोलन ट्यूब आया और पोलन ट्यूब को इस फिलिफॉर्म एपरेटस ने गाइड किया कि भाई आप इस सिनर्जिड के थ्रू होते हुए एग सेल के पास चले जाओ. ठीक है, तो ये गाइडिंग के लिए ये सिनर्जिड बचा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये इधर से पास ऑन होता है ये सिनर्जिड भी डीजनरेट कर जाता है. ठीक है, तो एंटीपोडल्स एज वेल एज सिनर्जिड्स ये दोनों डीजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 16. While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following steps would not be relevant? Artificial hybridization क्या है? जिसमें आपका emasculation, bagging ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये एक अप्रोच है जो कि हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं. इसमें दो टेक्निक्स का यूज होता है, emasculation एज वेल एज बैगिंग. ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं. बेसिकली जैसे मान लीजिए एक कोई फ्लावर है. ठीक है, ये फ्लावर है और इस फ्लावर में यहाँ पे फीमेल भी है और यहाँ पे एंथर भी है, दोनों है. ठीक है, तो इस फ्लावर का हम क्या करेंगे, पहले इस एंथर को जो है हम रिमूव कर देंगे. इस एंथर के रिमूवल को हम एक नाम देते हैं दैट इज एमास्कुलेशन. ठीक है, एमास्कुलेशन. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ओवरी वाला पार्ट है ना, यानी कि जो ये फीमेल है उस फीमेल को हम एक बैगिंग कर देंगे. ठीक है, इस फीमेल की बैगिंग कर दी जाएगी. इसको मैं ब्लैक से कर दे रही हूँ. इसकी बैगिंग यानी कि पॉलिथीन से इसको हम बंद कर देंगे. जब बंद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, अंदर ही अंदर जो है थोड़ी सी एयर आने देंगे ताकि ये सड़े नहीं. और उसके बाद जो है ये बैगिंग करने से क्या होगा कि जो फीमेल है वो मैच्योर हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, तब तक कोई और पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे नहीं आएगा. ठीक है, अब उसके बाद जब हमें अपना काम करना है तो हम इधर से ये पॉलिथीन को रिमूव करेंगे. ये जो आपका, इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा सा बनाऊं इस तरीके से, तो ये जो स्टिग्मा है, अब ये देखिए रिसेप्टिव हो गया स्टिग्मा, क्योंकि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मेच्योर हो गया है. तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद डस्टिंग करेंगे. डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ
पॉलन ग्रेन जो भी हमें स्पेसिफिक चाहिए वो पॉलन ग्रेन हमने यहाँ पे डस्ट कर दिया, और उसके बाद अगर वो उसी की स्पीशीज का होगा तो पॉलन ट्यूब्स बनेंगे, और उसके बाद जो है पूरा काम हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उसके जैसे हम डस्ट कर देंगे ना, उसके बाद हम इसको दोबारा से रीबैगिंग कर देंगे। यानी कि अगर स्टेप्स को देखा जाए क्या क्या होता है, सबसे पहले इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन के बाद होता है आपका बैगिंग, बैगिंग के बाद होता है डस्टिंग, एंड देन डस्टिंग के बाद होता है रीबैगिंग, ताकि कोई और जो है पॉलन ग्रेन न आ जाए। ठीक है, तो हमने ये सारे काम करते हैं ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मान लीजिए ये डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट क्या होता है, ये आपका एक प्लांट है जिसमें ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, और इसमें जो फ्लावर है वो भी फीमेल है। ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये मेल प्लांट है, यानी कि ये मेल प्लांट है, यानी कि इसमें मेल फ्लावर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस तरीके का आपको फ्लावर मिल जाए, ये फ्लावर मिल जाए जो फीमेल, जिसमें सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इमैस्कुलेशन तो हम कर ही नहीं सकते, एंथर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम डायोशियस प्लांट में, तो कौन सा स्टेप्स रिलेवेंट नहीं होगा, इमैस्कुलेशन रिलेवेंट नहीं होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास, ग्रास क्या है, मोनोकॉट है। ठीक है, ट्रू होमोलॉगस, डाइकॉट में आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीस या ग्राम, कुछ भी। ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली वो थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉटिलेडन्स, आपको ये दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही ये जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो आपके मोनोकॉट्स में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये मोनोकॉट का है, मैं लिख दे रही हूँ, ये मोनोकॉट का है और ये डाइकॉट का है। ठीक है, देखिए मोनोकॉट में आपको स्क्यूटेलम दिख रहा है और स्क्यूटेलम आपको एक ही दिख रहा है, यानी मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कॉटिलेडन्स है उसको हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं अगर हम उसको मोनोकॉट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सी, कॉटिलेडन का होमोलॉगस है स्क्यूटेलम, दैट इज करेक्ट। ठीक है, और भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डाइकॉट है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दोनों के डिफरेंस समझ लेते हैं स्ट्रिक्टली। पहला यहाँ पे कि डाइकॉट में आपको दो कॉटिलेडन्स दिखेंगे, ठीक है, लेकिन मोनोकॉट में आपको एक कॉटिलेडन दिखेगा। ठीक है, और वो भी इसको हम कॉटिलेडन को क्या नाम दे रहे हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड इसमें देखते हैं, सिंगल सेल्ड सस्पेंसर सेल। जो सस्पेंसर सेल होती है ना वो एक सेल की होती है, सॉरी ये तो डाइकॉट है, तो इसमें 6 to 10 होती है, 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर सेल होती है। मोनोकॉट में ये सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल्ड सस्पेंसर सेल। ठीक है, उसके बाद प्लीम्यूल, यहाँ पे देखिए प्लीम्यूल आपको किसमें दिख रहा है, डाइकॉट में। ठीक है, तो डाइकॉट में तो हम प्लीम्यूल कह रहे हैं, लेकिन इसी प्लीम्यूल को हम मोनोकॉट में क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। क्या कह रहे हैं, कोलियोप्टाइल। ये देखिए कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इज बेसिकली अ कवरिंग ऑफ दैट कॉटिलेडन। ठीक है, उसके बाद जो है प्लीम्यूल के बाद आता है आपका रेडिकल। प्लीम्यूल आपको पता है ना, प्लीम्यूल आपका स्टेम बनाता है। ठीक है, फ्यूचर में ये स्टेम बना रहा है। सेकेंड है आपका रेडिकल, डाइकॉट में आप प्लीम्यूल और रेडिकल आप देख पढ़ते हो, रेडिकल आपका रूट बनाता है फ्यूचर में। ठीक है, ये भी रेडिकल कवरिंग ही है उस रूट वाले पार्ट का, तो इसी को हम मोनोकॉट में कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा। ठीक है, यहाँ पे ये कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल की जगह पे कोलियोप्टाइल कहा जाता है। तो ये आपके दोनों के डिफरेंस है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 18. The phenomena observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization. देखिए लिखा है without fertilization, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जब भी फर्टिलाइजेशन के बिना सीड हो जाए, जैसे मान लीजिए ओवरी है, तो फर्टिलाइजेशन के बिना अगर वो सीड बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, और अगर वो फ्रूट बनाता है, अगर वो फ्रूट बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल एपरेटस। बेसिकली एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस जो है वो मिमिक करता है किसके तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से। तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो क्या डेवलप करता है, एपोमिक्टिक सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर। देखिए मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल ये क्या बनाता है, मेगास्पोर्स बनाता है। और आपको पता है मेगास्पोर जो बना रहा है, मेगास्पोर मदर सेल वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, मेगास्पोर्स हैप्लॉइड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मियोसिस फेज में जाते हैं ये। ठीक है, मियोसिस फेज 1 और 2 रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि अगर फ्लावर में मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर्स बना रहा है लेकिन बिना मियोसिस में जाए, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, तो उसका न्यूक्लियाई क्या होगा, तो जो मदर का होगा वही उसके बच्चे का होगा। तो 2n, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का क्या है 2n, तो मेगास्पोर्स का क्या है वो भी हो जाएगा 2n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही है, तो यानी कि डिप्लॉइड ही रह जाएगा आपका मेगास्पोर। ठीक है, तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको आप लोग नाम देते हो पार्थेनोकार्पी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बारे में हमने 18 में पढ़ा था, 18th क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट का डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड होता है। पॉली एम्ब्रियोनी एक और वर्ड है यहाँ पे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। ठीक है, तो एक से ज्यादा, जैसे आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं, सिट्रस प्लांट जो आपके जैसे ऑरेंज हो गए, ऑरेंज में देखिए आपका एक ही में जो है कई सारे इसमें एम्ब्रियोज हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये सब आपका इसका एक्सप्लेनेशन है। सो आज ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 पे चलेंगे। बाय बाय।